माँ की अनमोल ममता। निशांत की शहर में नौकरी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब निशांत और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात निशांत के पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद निशांत अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, लेकिन निशांत और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते कि ऐसा मत करो, ये मत करो। वो अपने आगे माँ को गांव की गंवार समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, तो वो सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती। एक दिन सुबह निशांत की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके निशांत का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद निशांत भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद निशांत की माँ ने देखा कि उनका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है, तो माँ बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन निशांत अपने काम में बिजी था, तो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन निशांत का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह निशांत की माँ को चिंता होने लगी, लेकिन निशांत अपनी माँ के मैसेज आने के बाद मन ही मन गुस्सा होने लगा। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। निशांत घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब साथ में आसमान पर पहुंच गया था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान किया और अब तो उसके कंपनी में ही आ गई। आखिर ये उनका गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर निशांत की माँ ने खाने का टिफिन निशांत की ओर बढ़ा दिया, जिसे देखकर निशांत को समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद निशांत की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो। निशांत की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। दोस्तों, एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ भाग में हम सभी अपनी मूलों को भूलते जा रहे हैं। हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं, तो हम बुढ़ापे में उनका सहारा क्यों नहीं बन सकते। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।